जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे सनातन कथा एआई में आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, पहली वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज मैं रामायण के श्री राम जन्म की जो कथा है उसका जो मैं कविता के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं। और ये मेरी पहली वीडियो है, जो मेरी कुछ गलतियाँ होंगी आप लोग उनको माफ़ कर देना, और मैं आगे भी वीडियो बनाकर डालता रहूँगा। अगर मेरी कविताएं आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास जो है मेरी वीडियो को शेयर करना। चलिए तो जो है हम इस कविता को आपको सुनाते हैं, और हमारी कविता कैसी लगी है आप सभी जो है कमेंट में अवश्य बताइए। श्री राम जन्म की जो है, श्री राम के जन्म से लेकर उनका जो जन्म हुआ मर्यादा का अवतार माना गया, क्योंकि भगवान श्री राम का जो चरित्र है वो बड़ा ही निर्मल है और बड़ा ही पवित्र है। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्ष किया, मानव जीवन में हम सभी को भी समझना चाहिए कि हम लोग आम मनुष्य जो है अपने जीवन में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर परेशान होने लगते हैं। चलिए तो कविता को हम शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को लगे कमेंट में अवश्य बताएं। जब जब धरती बोझिल हुई, जब रोया धर्म अकेला। जब जब धरती बोझिल हुई, जब रोया धर्म अकेला, तब तब किसी न किसी रूप में उतरा ईश्वर बनकर सहारा। युग थका था मानो हारा था, सत्य को पूछने वाला कोई न था। राजा भय में नीतियां मौन थी और न्याय का दीप बुझा सा था। तभी अयोध्या की शांत गलियों में एक अलौकिक मौन उतर आया। नभ ने तारे सजा दिए, पावन ने गीत नया गुनगुनाया। ना कोई रणभेरी, ना शंखनाद, ना सिंहासन की तैयारी, बस एक माता की सूनी गोद कर रही प्रभु की प्रतीक्षा भारी। कौशल्या के नेत्रों में आंसू थे, पर आशा का दीप जल रहा था। दशरथ का मन प्रार्थना बनकर ईश्वर के चरणों में ढल रहा था। और तभी कार्तिक की वह पुण्य घड़ी आई, जब काल ने भी सिर झुका लिया। ईश्वर ने मानो बनकर अपना ही स्वरूप भुला लिया। कोमल किलकारी गूंज उठी, कारागृह नहीं राजमहल में का, बालक नहीं भविष्य था जो अयोध्या की गोद में आ खिसका। श्यामल तन विशाल नयन, मुख पर अद्भुत शांति का वास, ऐसा लगा जैसे साक्षात धरती ने ओढ़ लिया आकाश। कोई नहीं जान पाया उस पल की यह बालक बन जाएगा। माँ की ममता, पिता की आज्ञा, सब कुछ त्याग सिखाएगा। नन्हे चरण धरती पर पड़े, पर पंथ अनंत लिख गए। इन चरणों से चलकर आगे इतिहास के अर्थ बदल गए। आगे जो है आपको मैं पंक्तियाँ सुनाने वाला हूँ। जैसा आप लोगों को अगर मेरी पंक्तियाँ जो मेरी कविता है अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। बचपन बीता, शिक्षा आई, पर अहंकार कभी न पला। विद्या मिली, सत्य मिली, पर विनय का दीप ना जला। गुरु के आगे शिष्य बने, माता के आगे पुत्र महान। पिता की आज्ञा बनी वेद और प्रजा उनका ईमान। पर मन में कोई ग्लानि न थी। राज त्याग कर भी उनके चेहरे पर एक क्षण का भी आह न थी। सीता संग लक्ष्मण साथ कठिन पथ सरल बनते गए। जहाँ जहाँ राम प्रभु चले, वहीं वहीं मंदिर बसते गए। राम ने रावण को नहीं पहले अधर्म को हराया, और युद्ध से पहले ही करुणा का हाथ बढ़ाया। यह जन्म केवल इतिहास नहीं, यह हर युग की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ टूटे मनुष्य, वहीं वहीं राम की उपासना है। आज भी जब बेटा सत्य चुने और हानि को स्वीकार करे, आज भी जब पुत्र आज्ञा में अपने सुख को विस्तार करे। जब कोई राजा न्याय चुने और सत्ता का साधन माने, जब कोई मानव को अपने जैसा पहचाने, तब समझ लेना उस क्षण राम फिर जन्मे हैं कहीं। अयोध्या केवल नगर नहीं, जहाँ धर्म बचे वहीं सही। इसलिए दीप जलाओ मन में, केवल मंदिर काफ़ी नहीं। राम वहीं जीवित रहते हैं जहाँ आचरण खाली नहीं।
कह दो इस युग से इस समय से राम लौटे हैं फिर से आज, ना तीर कमाल ना मुकुट सहित बस मानव बनकर सरल समाज। आप लोगों को हमारी कविता कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसा कि भगवान राम के चरित्र के विषय में जो है भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम के चरित्र में जो है काफ़ी जो है अंतर देखने को हमको मिलता है। भगवान राम ने जो हमारे जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, उनके अनुसार जो किए गए कर्म जो हैं उनके अनुसार हमें भी अपने जीवन में जो है उनके अनुसार ही चलना चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी कविता कैसी लगी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे जो है और बहुत सारी कविताएँ जो है मैं आपको सुनाता रहूँगा।